जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है हमारी एक और बहन और हमारी एक और बेटी जो गुज़िश्ता 1-1.5 माह से कराची से हैदराबाद से लापता थी, उम्मे हानी। उनके वालिद नासिर अली हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और इजहार ताज़ियत करते हैं, आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। हमारे देखने वालों को पूरी तफसील से जो है उम्मे हानी की उम्र के हवाले से बताइए और ये भी साथ साथ बताइए कि वो कब और कैसे अगवा हुई और अब क्या सूरत हाल है, जो अगवाकार कहां हैं, आपको किस किस तरह की मुश्किलात का सामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो असद भाई और असद भाई के ग्रुप का मैं बहुत बहुत मशकूर और इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मेरी आवाज और मेरी मदद की कि और मुझे जो है खुद फोन करके और इन्होंने मुझे रिस्पेक्ट किया और अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और अल्लाह पाक इनसे और वो काम ले ले और दर्जात अल्लाह पाक बुलंद फरमाए इनके कि ये हमारी बच्चियों की आवाज उठा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नस्तो नाबूद हो गए और जिन्हें कफन पहना कर और दफना दिया गया है, लेकिन ये सारे का सारा जो हीरो है हमारे मेहंदी काज़मी भाई उनको जाता है और उसके बाद जो है हमारे ये जनाब जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जो हक सच की आवाज उठाकर और दुनिया तक पहुंचा रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। तो मैं ये असद भाई बताना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची उम्मे हानी जो है वो 21/5/2022 को जो है वो सिलाई सेंटर के लिए गई थी और वहां से वो जो है अगवा हो गई। और उसके बाद जो है मैं क्योंकि कराची के अंदर फ्रूट का ठेला लगाता था तो फिर मुझे बच्चों ने वहां पर फोन किया कि बच्ची जो है उसका कोई पता नहीं है। फिर मैं वहां कराची से इमरजेंसी यहाँ पहुंचा हैदराबाद, तो हम लोग तलाश करने लगे और तलाश करते हुए जो है उनका कुछ पता नहीं चला। तो फिर हम करीबी इलाका हमारा जो है PS पिनियारी थाना है, फिर मैं वहां पर अपने महल्ले के और अजीजों को लेकर जो है वहां पहुंचा। तो वहां पर जाकर जो है हमने दरखास्त लिखवाई। तो उन्होंने हमारी दरखास्त लिखी और उसके बाद जो है उन्होंने जो है कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो पुलिस वाले थे वो कहने लगे कि जब तक FIR नहीं कटेगी तो हम लोग जो है इसकी तफ्तीश उसकी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो फिर जो है वो 23 तारीख की रात को 10:30-11 बजे के बाद जो है हमारी FIR लिखी गई। वो भी इसलिए कि जब हमें मेरे पास वो ऑडियोस मौजूद है और मैं तमाम जो सोशल मीडिया पे और अपने साथियों को जो है इस बात को बता रहा हूँ कि मेरे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद है कि उम्मे हानी का जो है उन्होंने सौदा कर लिया था 10 लाख रुपए के अंदर। और जो है वो जो है अगर वो FIR ना होती तो फिर जो है कि वो जो है 10 लाख रुपए में वो सौदे कर चुके। इलाके के लोगों को हमने किया कि भाई हमारी बच्ची का सौदा हो गया और वो बेच रहे हैं तो हमारी मदद करें और हमारी जो है SHO को सिफारिश करें कि आप जो है वो हमारी FIR काटे। तो फिर SHO ने जो है हमारी FIR काटने के बाद जो है और फिर जो है वो 24 तारीख को जो 23 तारीख की रात को कटी और फिर 24 तारीख की रात को 10:30 बजे रात को जब उन लोगों को पता चल गया कि FIR हो गई है तो फिर उन लोगों ने रात को बाई हैंड 10:30 बजे थाने पे निकाहनामा पेश करवाया। और फिर उसके बाद क्या किया कि जब निकाहनामा वो जो लेकर आया बाई हैंड तो उसको SHO साहब ने या थाने वालों ने निकाहनामा एक कागज का टुकड़ा उनसे लेकर रख लिया। उनसे ये नहीं पूछा कि भाई FIR कटी हुई है, वो बच्ची कहाँ पर है, वो बच्ची को तो बताएं, आप पेश करें। तो लेकिन हम लोग जब रात को पहुंचे हैं, क्योंकि मैं सुबह जाता था और शाम तक वो मुझे बस बिठा कर रखते थे और कहते थे कि आप पता करें। तो मैं उन्हें कहता था कि आप ही मालूम करें, आप पुलिस वाले हैं, फिर क्या फायदा आप लोगों का, मैं कंप्लेन आपके पास लेकर आया हूँ। तो जब निकाहनामा देकर गया है तो उन लोगों ने उस निकाह जो देकर गया है उस निकाहनामे को, तो उस वक्त उसको भी पकड़ के बिठाया कि तू यहाँ पर बैठ। लेकिन जब हम गए तो हमें कह रहे हैं कि वो निकाहनामा देकर चले गए और वो कह रहे हैं कि कल आपकी बच्ची को पेश कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ असद भाई कि 1 महीना 6 दिन तक देखे ना कि ये बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा जो इनके सपोर्टर हैं और बहुत सारे इनके सहूलतकार हैं कि वो इस तरीके से करते हैं कि बच्चियों को अगवा कर 1-1.5 महीने तक तो वो गायब हो जाते हैं, खाली कागज का टुकड़ा दिखाकर वो गायब हो जाते हैं, रूपोश हो जाते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरे ही खिलाफ जो है कराची हाई कोर्ट से जो है पिटीशन दायर कर और मेरे ही खिलाफ केस कर दिया कि मुझे मुजरिम करार दे दिया उन्होंने। आपके खिलाफ क्या एप्लीकेशन उन्होंने दी और आपके खिलाफ क्या केस किया? मेरे खिलाफ ये केस किया कि मेरी बच्ची से बयान दिलवा दे कि भाई मुझे हमें जो है खुशी से शादी कर ली है और जो है मुझे अपने वालिदैन से जो है मुझे जान का खतरा है,
जान से मार देंगे, तो इसलिए मुझे सेफ्टी दी जाए। तो फिर वहां पर हम लोग 27 तारीख को हम लोग वहां पर पहुंचे। 27/6 को जब हम लोग वहां कराची पहुंचे तो वहां पर जो है वही हमारे अदलिया जो हाई कोर्ट थी कराची की, जो कि जुनैद गफ्फार साहब की अदालत थी, तो वहां पर हमारा 3681, क्योंकि मुझे नहीं पता था, वहां पर मैं एक रो रहा था कोर्ट के अंदर बैठा हुआ, क्योंकि मुझे वहां का नहीं पता कि किस तरीके से मुझे मालूमात होगा कि केस किस तरह है, क्योंकि मैं इस बात से डर रहा था कि ऐसा ना हो कि मेरी गैर मौजूदगी में वो जो है बच्ची को पेश कराकर और वो चले जाएं। तो वहां पर एक वक्कास एडवोकेट साहब थे, वो मुझे रोता हुआ देखकर बोले, चाचा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? मैंने बोला ऐसे ऐसे मेरी बच्ची को उन्होंने अगवा किया और मेरे खिलाफ ही यहाँ कर दिया है, और मैं इसलिए आया हूँ कि मेरी बच्ची जो है कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई बयान कराकर वो ले जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि चाचा आप रो नहीं, मैं आपके लिए खड़ा होऊंगा, अल्लाह उनका भला करे कि वो मेरे लिए खड़े हुए। फिर उन्होंने गए और 3681 मेरा केस नंबर था, मालूमात करके बताया, और फिर बताया कि 27 तारीख जो है वो आपकी है। फिर 27 तारीख को वो वकील ही मेरे लिए खड़े हुए, तो मैं उस वक्त अपनी बच्ची के डॉक्यूमेंट्स और स्कूल का, क्योंकि वो असद भाई वो 6th क्लास का एग्जाम दिया था और मैंने काफी लोगों के साथ शेयर किया है, तो और 20 जनवरी 2010 की उसकी पैदाइश है, तो 12 साल उसकी उम्र है। तो मैं ये जज साहब के सामने सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सारी दरख्वास्तें रख रहा हूँ, और हाथ जोड़कर मैं रो कर और अपनी वाइफ के साथ खड़ा हुआ हूँ, और मैंने कहा है कि मेरी बच्ची नाबालिग है, और जो है इनके डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ तक कि मेरी शादी को भी 18 साल हुए हैं, तो आप ये देख लें मेरा खुद का निकाह नामा मौजूद है मेरे हाथ में। लेकिन उन्होंने कोई बात ना सुनी और ये कहा कि आपकी बच्ची जो है वो अगवा नहीं हुई है और वो पेश हो गई है, बस आप जाएं और ट्रायल कोर्ट में करें। और हमने जब इतना बड़ा हाईलाइट जो केस हुआ है तो उसमें हमने कोई ऑर्डर नहीं किया, तो हम आपकी बच्ची के लिए क्यों ऑर्डर करेंगे? तो फिर हम लोग बाहर आ गए और रोने लग गए। तो असद भाई वो आलम और वो वक्त ऐसा था कि जैसे हमारे ऊपर एक क़यामत गुजर रही थी कि हमारी बच्ची हमारे सामने वो लोग जालिम लेकर जा रहे थे, और हम माँ बाप होकर इस तरीके से रो रहे थे कि जैसे कि हम मर चुके थे उस वक्त। सही। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है नासिर भाई, आ रही है। शाहिद हुसैन भाई हैं, मुझे नहीं पता था कि वो कोई चैनल वाले हैं या कोई मीडिया वाले हैं या कुछ हैं, तो वो भागे हुए आए और आकर कहने लगे कि वो, क्योंकि वो भी उस वक्त कमरे के अंदर, मैंने उन्हें देखा वो देखने के बाद उसने शाहिद हुसैन भाई ने कोई बात जो है वो शेला रजाबाजी तक पहुंचाई। फिर उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि वहां से हम लोग आ गए, फिर यहाँ से हमारा केस शुरू हुआ। अल्ताफ खोसो साहब हैं, वो चला रहे थे। तो अभी हमारी जो जी नासिर भाई आपके जी जी वो जो है दोबारा तफ्तीश के लिए ऑर्डर हुआ। सही जी असद भाई। जी जी बिस्मिल्लाह। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ऐसी जगह पे, क्योंकि सिग्नल आपके ड्रॉप हो रहे हैं गालबन, तो आपकी बात जो है वो कट जाती है। तो अच्छा, ये बात शाहिद हुसैन ने शैला रजा तक पहुंचाई, उसके बाद जी जी आप बता रहे थे कि शाहिद हुसैन आपसे मिले, उन्होंने बात शैला रजा तक पहुंचाई। हाँ, और उसके बाद जो है वहां से जो है फिर क्या हुआ कि हम लोग जो है यहाँ पर एक वुमेन डिपार्टमेंट का इदारा है, वो लोग आ गए और यहाँ पर घर तक पहुंचे। तो उन लोगों ने इस केस को चलाया। तो फिर हमारे अदलिया ने, अल्लाह आप बहन भाइयों की दुआओं से और बच्चों की दुआओं से, मेरे और आप लोगों की दुआओं से जो है वो क्या हुआ कि उसकी दोबारा तफ्तीश का ऑर्डर हुआ 27 तारीख को। सही। और 27 तारीख को जो ऑर्डर हुआ तो उसके लिए अभी हायर चल रही थी, क्योंकि वो अभी तफ्तीश जो है वो आज मेरी डेट थी उसकी हायर की। और फिर 5 अगस्त को जो है हम लोगों ने 2 गवाहों को पेश किया, वहां पर बयानात कलमबंद किए गए 5 अगस्त को। फिर 11 अगस्त को एक, क्योंकि मुझे थ्रेट्स आना शुरू हो गए कि जो है बच्ची को ये और बहुत सारी बातें जो मेरे पास रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद है, वो इंशाल्लाह आप ही लोगों के साथ में शेयर करूंगा इंशाल्लाह वक्त आने पर। तो मुझे थ्रेट्स करना शुरू कर दिए। फिर मैंने एक पिटीशन दायर की कोर्ट के अंदर अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं और फिर मैं खुद भी बाहर निकलता हूँ, तो और वो जालिम लोग हैं, क्योंकि आज तक वो तकरीबन जो है ये आने वाली 21 तारीख को पूरे 3 महीने हो जाएंगे बच्ची को अगवा किए हुए उन लोगों को।
तो और दूसरा कि ये और एक और चीज हो मेरे लिए थ्रेट्स आ गई। एक मुर्गे वाली अम्मा है, वो उन्होंने भी जो है, और एक माशाल्लाह जो वकील, नाम तो बहुत बड़ा है, अल्लाह पाक ने एक इंसाफ वाला नाम रखा है कि, और उन्होंने भी जो है गलत बयान करना शुरू कर दी मेरे बारे में। तो मुर्गे वाली अम्मा को आपने तो सही है। अच्छा, मुर्गे वाली जो है वो आंटी आप तक भी पहुंच गई है? करें और किसी की तंजलील ना करें, ताकि किसी को दुख हो और तकलीफ हो और किसी की हाय लग जाए बच्चों की, तो ये मुनासिब नहीं है। फिर उसके बाद जो है आज 16 तारीख थी, आज अहर थी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही सर, आ रही है। जी जी, जो तो फिर आज जो है ना अहर थी, तो उसके अंदर तीन ही दरखास्तें लगी हुई थी। एक तो पिटीशन मैंने दायर की थी अपनी सेफ्टी के लिए, दूसरा जो 2 गवाहों के बयान जो कलमबंद किए गए थे उनकी दरखास्त लगी हुई थी, और तीसरा जो अदलिया ने जो 15 दिन के अंदर जो है वो तफ्तीशी ऑफिसर को कहा था कि इसकी दोबारा से तफ्तीश करके जो है वो अदलिया में जमा कराई जाए। तो इन तीनों दरखास्तों पे आज जो है कार्रवाई होनी थी, लेकिन यहाँ पर मौसम बहुत खराब है और बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से जो है वो जज साहब नहीं आए, तो उसकी वजह से फिर वो जो है 20 अगस्त को जो है इंशाल्लाह जो है वो तारीख है। तो मैं तमाम लोगों से असद भाई के चैनल के थ्रू दरख्वास्त करता हूँ कि एक मैं मजलूम और गरीब आदमी हूँ, फ्रूट का ठेला लगाता हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं 3 महीने से बेरोजगार भी हूँ। तो मेरे लिए बस खुसूसी आप दुआएं करें कि अल्लाह पाक मेहंदी काज़मी भाई को और मुझे और तमाम बच्चियों के वालिदैन को अपनी बच्चियों से मिला दे और जो है इन जालिमों को कैफे किरदार तक पहुँचाए। जी नासिर भाई, मैं कल अपने प्रोग्राम के अंदर मैंने तमाम जो मेरे देखने वाले थे, मैंने उनसे गुजारिश की थी और उनसे ये कहा था कि अब कल का प्रोग्राम अगर आप मेरा देखिए तो उसमें अलग से एक क्लिप भी है जिसमें मैंने तमाम अपने भाइयों से जो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं, मैंने उनसे गुजारिश की थी कि आपको सपोर्ट करें। उसकी वजह ये है कि आप अगर ठेला लगाएंगे तो केस नहीं लड़ पाएंगे, अगर जो है वो केस लड़ेंगे तो घर में फाके होंगे। ये जो है वो खाली लोगों को मैंने गुजारिश की थी कि हमदर्दी, आप ठीक है आपकी मोहब्बत है, आप हमदर्दी कर रहे हैं, आप दुआएं भी कर रहे हैं, लेकिन दुआ के साथ साथ आपकी मदद इसलिए की जाए क्योंकि आप जिस कर्ब में मुब्तला हैं, घर में फाके हैं, बेरोज़गारी है, आप जो है वो केसेस लड़ने के लिए दर बदर फिर रहे हैं, तो इसमें इस वक्त जो आपको ज़रूरत है वो है माली ताउन की। मैंने अपने ज़ाती दोस्तों को फ़ोन करके आपका नंबर भी दिया है, आपका आईडी कार्ड मैंने मंगवाया था वो भी उनको भेजा है, और अभी भी जितने मेरे प्रोग्राम देखने वाले मेरे बहन मेरे भाई बाहर पाकिस्तान से बाहर हैं और या पाकिस्तान में हैं, आपकी हमदर्दी उसी सूरत में कंसिडर्ड समझी जाएगी कि आप घर में वर्बली ना कहें कि बहुत ज्यादती हुई है, बल्कि आप अमली तौर पर कुछ ऐसा इकदाम करें जिससे नासिर भाई के लिए कुछ सहूलत पैदा हो सके, ताकि घर में जो अफाके हैं, घर में जो फाके हैं उससे अफाका हो सके और वो जाके केस लड़ सके। नासिर भाई, इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे? ये मैंने आपकी इजाज़त के बगैर कल भी अपने तमाम देखने वालों से दस्त बस्ता गुजारिश की थी और अभी भी ये कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके साथ ताउन करेंगे ताकि आपको जो है वो फाकों का जो अंदेशा है मजीद वो ख़त्म हो सके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे, और मैं बस दुआएं कर सकता हूँ क्योंकि वाकई ही हकीकत बात है कि इंसान जब हक और सच के लिए लड़ता है और अल्लाह से मदद मांगता है, और ये अल्लाह की मदद है कि आप जैसे भाई बहने मेरी मदद को खड़े हुए क्योंकि हक और सच के लिए, क्योंकि हम जो जंग लड़ रहे हैं वो एक हमारी बच्चियों की नहीं लड़ रहे हैं बल्कि तमाम इंसानों की बच्चियों के लिए लड़ रहे हैं, ताकि कोई भी जालिम, और ये गैंग जो चला है पाकिस्तान के अंदर, ये एक स्टार्ट हो गया है नाबालिग बच्चियों को कि 12 साल की 13 साल की 14 साल की बच्चियों को जो है बरगला कर और उन्हें अगवा करते हैं और फिर उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें 1.5-2 महीने तक गायब करते हैं, फिर उन्हें धमकियां देते हैं कि या तो तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे या फिर तुम्हें मार देंगे या फिर और सब बहुत सारी चीजें हैं जो उनके सामने रख देते हैं, जिसकी वजह से ये थ्रेट जो पूरे पाकिस्तान में आ गया है और हमारे पाकिस्तान का जो है पूरी दुनिया के अंदर एक निज़ाम जो है वो जमहूरियत पाकिस्तान का जो नाम है
वो साग को एक दाग लग रहा है, तो उसके लिए हम जंग लड़ रहे हैं। तो आप लोगों से बस यही दुआ है कि आप हमारे लिए हमारा साथ दें, ताकि आइंदा कभी आने वाले वक्तों के अंदर हमारी जो नस्ल है, क्योंकि मेरी खुद की और 4 बच्ची हैं असद भाई, क्योंकि मैं इस बात को भी के देखे अंदाजा लगाएं कि हमारी इज्जत ऐसी चली गई कि अब हमारी पीछे और बच्ची हैं। जी जी, मैं आपकी कैफियत को जो है वो कल भी मैं गुजारिश कर रहा था कि इस कैफियत को वो ही समझते हैं जिनके अपनी जो साहिब औलाद होते हैं और जिनको अल्लाह ताला ने रहमतों से नवाजा होता है, वो किसी की भी बेटी को ऐसे ही महसूस करते हैं कि उनकी वो अपनी बेटी है। जी असद भाई, जी बिल्कुल बिल्कुल असद भाई, बिल्कुल जी जी। तो आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह जो है वो आपके लिए जो है वो आसानी अल्लाह की ज़ात पैदा फरमाएगी और हम आपके साथ हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ नासिर अली मौजूद थे, उम्मे हानी के वालिद। कल भी हमारी गुफ्तगू जो है वो नासिर भाई से हुई थी, लेकिन जो है वो ऑडियो की इशू की वजह से वो प्रॉपर आवाज़ आप लोगों तक नहीं पहुँच पाई। अभी भी जो लोग हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे मेरी दस्त बस्ता गुजारिश है, मैंने कल भी की थी और आज भी कर रहा हूँ, कि लोगों जो जितने भी पाकिस्तान में बैठे हुए या पाकिस्तान से बाहर हैं, आप अमली तौर पे इन वालदैन की इनके साथ हमदर्दी अमली तौर पे करें। फ़ोन करके और ये सारे जो है ना, मैं बहुत सारी मेरी बहनें नाराज़ हो जाती है, मैं इरिटेट होता हूँ इन चीज़ों से। उसकी वजह ये होती है कि मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिकली करके दिखाएं। आप कहते हैं कि हमें उनसे हमदर्दी है, तो आपने उनके कौन से दुख बांट लिए? घर में बैठ के आंसू बहा लेंगे, मुसल्ले पे बैठ के दुआएं कर लेंगे। तो कल भी मैंने कहा था कि अगर इतनी मुस्तजाब, ज़रूर ठीक है दुआएं जो हैं वो, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी तारीख को उठाकर देखें तो जंगें भी लड़ी गई हैं और सारे अमली तौर पे आपने किसी के ख़िलाफ़ जो है महाज अगर खड़ा किया है, चाहे रसूल खुदा हों, असहाब रसूल हों, अहले बैत कराम हों, तो ये सारे जो हैं वो अपने मद्दे मुकाबिल अगर कुछ इस तरह कुफर का निज़ाम था उसको ख़त्म करने के लिए और इस तरह के जुल्मों से तम और ये सारी चीज़ें, अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये है कि ये सारे बातों से बाहर निकलिए। अगर आप समझते हैं कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम तब्दील हो, आप चाहते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड सेट हो जाए कि जो माफियाज हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, तो जो मुकाबिल में उनके मजलूम हैं उनको आप सहारा दें ताकि वो लड़ सके। वरना आपके घर में बैठ के हमदर्दियाँ किसी काम की नहीं है, उनके घर में फाके होंगे, वो वकील से क्या मिल पाएंगे, उनके पास किराई जेब में नहीं होगा, वो अदालत क्या जाएंगे। जब ये सारे मसाइल का जब उनको सामना होगा ना, तो जो माफिया है उनके पास तो वैसे ही पैसा बहुत ज़्यादा है, वो हर चीज़ ख़रीद लेंगे, नीचे से ऊपर तक हर चीज़ को ख़रीद लेंगे, तो फैसले अपने हक में करवाएंगे। लिहाजा अमली तौर पे, बातों में नहीं, अमली तौर पे साबित करें कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली हो।